ओके, गुड गुड। रिफ्लेक्शंस क्या होता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, नोन एज रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। यहाँ पे लाइट ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, मीन्स बाउंस बैक हो रहा है। द बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट फ्रॉम एनी सरफेस या बाई एनी सरफेस, एनी सरफेस आफ्टर स्ट्राइकिंग, ठीक है, नोन एज अ रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। क्लियर हो गया अनुज? क्लियर लिख दूं कि अभी ये लिख लियो डेफिनेशन? लिख लियो? ओके। अब अनुज ध्यान दो, जो रिफ्लेक्शंस होता है वो टू टाइप्स के होते हैं। हमारा जो रिफ्लेक्शंस होगा, अच्छा अनुज पहले ऊपर वालों में फिगर बना लोगे ऐसा कि तुमने एक ये सरफेस बनाया, इसको लिखोगे सरफेस, और लाइट ऐसे आया और टकरा कर चला गया, बस ये फिगर बना दोगे। अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा। हो गया? ओके। रिफ्लेक्शन टू टाइप्स के होता है। अब ध्यान दो अनुज, जो हमारा रिफ्लेक्शन था, एक ये हो सकता है कि वो स्मूथ, रिफ्लेक्शन बाय स्मूथ सरफेस, रिफ्लेक्शन बाय स्मूथ सरफेस, और दूसरा क्या हो गया? रिफ्लेक्शन बाय रफ सरफेस। इसमें क्या होगा अनुज कि हमारे पास जो सरफेस होगा वो स्मूथ होगा, लाइक अ मिरर या कोई भी पॉलिश्ड, और यहां से रिफ्लेक्शंस होगा। और रफ सरफेस में कि जो हमारे पास ऐसे कोई जिग जैग सरफेस होगा और यहां से रिफ्लेक्शन होगा, तो ये काफी इरेगुलर तरीके से होगा। ऐसे घुस जाएगा, और यहां पर क्या होगा कि ये एक रूल को ही फॉलो करता आएगा।
ओके, तो अनुज ध्यान दो, जो हमारा रिफ्लेक्शंस बाय द स्मूथ सरफेस होता है उस रिफ्लेक्शंस को हम नाम देते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शंस, और जो रफ सरफेस से होता है उसको हम नाम देते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो अनुज अभी ध्यान दो, मैं बता रहा हूँ, ऐसे लिखोगे, रिफ्लेक्शंस हमारा टू टाइप्स का हुआ। रिफ्लेक्शंस क्या हुआ, टू टाइप्स का हुआ। पहला क्या हुआ, रेगुलर, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शंस क्या होता है, द रिफ्लेक्शंस बाय द स्मूथ सरफेस, रिफ्लेक्शन बाय स्मूथ सरफेस। और सेकंड हमारा क्या होगा, इरेगुलर या डिफ्यूज। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो ये क्या होगा अनुज, रिफ्लेक्शंस बाय रफ सरफेस। यहाँ पे फिगर जो बनाया था रफ वाला, वो बना दोगे। अब अनुज इसको लिखो और फिर ये फिगर बना लो जो ऊपर बनाया था, थोड़ा छोटा कर लूँ। हाँ, तो अब ये नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, बता लो। अब अनुज हम जब सिलेबस में जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन बाय द स्मूथ सरफेस। क्लियर हो गया। तो अब हम रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को समझेंगे अब। तो ध्यान दो अनुज, पहले हम रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट और टर्मोलॉजी को समझें। तो अनुज हमारे पास एक स्मूथ सरफेस होता है, ठीक है। ये क्या हो गया, स्मूथ सरफेस। अब अनुज किसी सोर्स से लाइट निकलकर उस ऑब्जेक्ट पर आता है। सोर्स मीन्स टॉर्च हो गया या कुछ भी हो जाएगा, समझ में आ रहा है। टॉर्च हुआ, बल्ब हुआ, वो सोर्स होगा और उस सोर्स से ऐसे लाइट आएगा। तो जो लाइट फॉल होता है सरफेस पर, उस लाइट को हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। क्लियर हो गया अनुज। और अनुज जब ये लाइट बाउंस बैक होता है, तो जो लाइट बाउंस बैक होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ये अब टकरा कर वापस जा रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। स्ट्रेट बना लेना, बन नहीं रहा है, रिफ्लेक्टेड रे। कोई डाउट। अब अनुज हम क्या करते हैं, इस सरफेस पर एक 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर। ये, ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर होता है इस सरफेस पर और पॉइंट पर। इसको हम क्या नाम देते हैं, नॉर्मल। क्लियर हो गया। अभी एक एक का डेफिनेशन लिखवाऊंगा, समझ में आ रहा है अनुज। इतना फिगर बनाओ।
अब अनुज जो ये एंगल होता है ना, ये एंगल, इसको आई से डिनोट करते हैं और इस एंगल का नाम होता है इंसिडेंट एंगल। और ये जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं और बोलते क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर हो गया अनुज? हाँ, हो गया। ओके, अब डिफाइन करते हैं एक एक टर्म को। सबसे पहले हमारे पास आता है इंसिडेंट रे। लिखोगे क्या? रे ऑफ लाइट fall on the surface from the source known as incident ray. सोर्स ऑफ लाइट भी यहाँ पे लिख लोगे। रे रे सॉरी, इंसिडेंट रे क्या होता है? रे ऑफ लाइट फॉल ऑन द सरफेस फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट इज नोन एज इंसिडेंट रे। हो गया अनुज? रिफ्लेक्टेड रे लिखवाऊं? लिखो क्या? रे ऑफ लाइट bounce back after striking after strike on surface known as reflected ray. अब इसके बाद क्या होता है? नॉर्मल। नॉर्मल को लिखवाना है। नॉर्मल क्या होता है? एन an imaginary line which is perpendicular to reflecting surface known as normal. हो गया अनुज यहां तक? 5 मिनट और पढ़ा दो अनुज? हाँ, ओके। पहला पॉइंट, अब हमारा बस दो डेफिनेशन बचा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट, इसे हम एंगल आई से डिनोट करते हैं। तो क्या लिखोगे? द एंगल बिटवीन incident ray, the angle between incident ray and normal known as incident angle. ओके, अब दूसरा आ गया हमारा क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
आर से डिनोट होता है। क्या लिखोगे? द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल known as angle of reflection. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी बता दूं अनुज? कल 2 मिनट लगेगा, लिख लो बस। 2 मिनट। इस महीने में तुम्हें 4 दिन गैप मिलेगा, टेंशन ना लो। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इससे क्या बनेगा? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये नॉर्मल है, नॉर्मल। अब ध्यान दो, सेकेंड लॉ क्या होता है अनुज, इसको समझ लो। ये क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज एट अ सेम पॉइंट। देखो ये एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। सेकेंड जो लॉ है कि नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज एट अ सेम पॉइंट ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर होते हैं। क्लियर हो गया अनुज? क्या अनुज? तो सेकेंड लॉ क्या होगा? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lies on all lies at same point। एक ही पॉइंट पे तीनों लाइज करते हैं ऑन सेम प्लेन, और एक ही प्लेन पर, ऑन सेम प्लेन।